जय हिंद गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइपोक्सिक सेल इंजरी सेल स्वेलिंग अकर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रासेलुलर। मीन्स जब हम लोग को सेल इंजरी होता है तो किसके कारण वो इन्फ्लेम्ड होता है। ठीक है, हाइपोक्सिक सेल इंजरी जैसे कि लेस फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट होता है और ऑक्सीजन होता है इन सेल में, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, सेल इंजरी जब हमें होता है, जब सेल स्वेल करता है तो किसके कारण होता है, तो उसमें वाटर का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का इनमें से कौन सा फीचर है। ठीक है, एपोप्टोसिस मीन्स इसमें जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल हमारा डेथ कर जाता है। ठीक है, तो किस में डेथ करता है, तो क्रोमेटिक कंडेंसेशन में हमारा सेल डेथ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले देख लीजिए, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ई हो जाएगा एंड सेकेंड का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि रिवर्सिबल सेल इंजरी नहीं है। जैसे कि क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस होता है क्रोमेटिन में, वो कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, उसी के कारण होता है। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली डिफेक्ट्स इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हमारे सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट्स होता है तब हमारा ये कंडीशन कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फैटी चेंज मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या फिर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि फैटी चेंज होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा इज कॉज्ड बाय अल्कोहल बाय इंक्रीजिंग इन इंट्रासेलुलर अल्फा ग्लाइकोफॉस्फेट। ठीक है, और भी ऑप्शन है, आप लोग देख लेना। ठीक है, बट 4 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, मेटलिस्टिक कैल्सिफिकेशन। मेटलिस्टिक कैल्सिफिकेशन क्या है। मेटलिस्टिक कैल्सिफिकेशन जैसे कि ये कब अकर होता है, व्हेन कैल्शियम और सॉल्ट्स आर डिपॉजिट इन नॉर्मल टिश्यू। जब हमारे टिश्यू में कैल्शियम और सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है तो उस कंडीशन में हमारा ये मेटलिस्टिक कैल्सिफिकेशन अकर्ड होता है। तो 5th का आंसर डी, कैन बी एसोसिएटेड विथ मेटलिस्टिक मैलिग्नेंसी। ठीक है, मेटलिस्टिक मैलिग्नेंसी। क्वेश्चन नंबर 6, रिगार्डिंग एपोप्टोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। मीन्स एपोप्टोसिस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। तो देख लीजिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम्ड डिस्ट्रैक्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। मीन्स आप लोग ये सब पढ़ लेना। ठीक है, हम सिंपली आंसर बताते निकल जाते, टाइम बहुत कम है। 6 का आंसर डी, एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विथ रिगार्ड टू मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मीन्स जो हमारा सेलुलर एडेप्टेशन होता है, मीन्स सेलुलर चेंज कर जाता है किसी दूसरे सेल में। जैसे कि हम लोग चेंज कर लेते हैं, खुद को ढालते हैं, जैसे गर्मी का मौसम हो गया, ठंडी का मौसम, खुद को ढाल लेते हैं कि हम लोग इसमें जी सकते हैं। उसी तरह सेल्स भी होते हैं। तो सेल्स जैसे कि बेरेट्स मेटाप्लेसिया इन स्क्वामस टू कोलुमनार इपिथेलियम इन द डिस्टल ईसोफेगस। मीन्स सेल चेंज होता है, स्क्वामस टू कोलुमनार में चेंज हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7 का ई। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रिगार्ड्स टू एक्यूट इन्फ्लामेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। मीन्स एक्यूट इन्फ्लामेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है या फिर गलत है, पूछा गया है। तो मीन्स क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि मीन्स और भी कुछ ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछ देंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कि एक हाइपरप्लेसिया होता है, एक मेटाप्लेसिया होता है, कन्वर्जन ऑफ सेल होता है, सेल टाइप में कन्वर्जन होता है। ठीक है, जैसे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन टर्म है, टिश्यू इंजरी फॉर फ्यू मिनट्स और आवर्स स्वेलिंग अकर्स, जैसे कि पेन होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, विथ ल्यूकोसाइट में जैसे कि वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पेन होता है, रेडनेस होता है कुछ घंटों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली ए, प्रिवेंटिंग ऑफ ल्यूकोसाइट मस्ट अकर। मीन्स इनमें से ये जो स्टेटमेंट है ये सही गलत है, इसलिए ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, और जितने भी स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि सेल इंजर्ड होता है कितने देर के लिए, कुछ मिनट और कुछ घंटों के लिए, जिसमें कि सेल स्वेल होता है, हमें पेन होता है, हमें रेडनेस महसूस होता है और थोड़ा सा हीट भी महसूस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एंजियोजेनेसिस इज फॉल्स। मीन्स क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से पूछ देंगे, इनमें से कौन सा जो कि सही है, इसमें फॉल्स पूछा गया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एंजियोजेनेसिस के लिए फॉल्स। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, क्रोनिक हो गया, तो ये सारे एंजियोजेनेसिस में आते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, PDGF सेलेक्टिविटी इंक्लूड्स हाइपरप्लेसिया ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू।
आंसर ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10, इन द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम मीन्स इनमें से कौन सा है जो कि इसके लिए फेवरेबल है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर पाथवे जैसे एक सिस्टम होता है जिसमें कि मोनोफेज सिस्टम होता है, इन विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया होता है, वायरस को डिस्ट्रॉय होता है किसी तो फॉरजन सब्सटेंस से। तो सिंपली 10 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 10th का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इन प्राइमरी वॉन्ड हीलिंग मीन्स जब हम लोग को घाव हो जाता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, वही पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि कुछ देर के लिए वहाँ का जो सेल्स होता है वो कुछ दिन के लिए वो काम करना बंद कर देते, जैसे कोलेजन 1 कोलेजन 3 से रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसमें से जितने भी इसमें स्टेटमेंट है वो सारे सही हैं हमारे वॉन्ड हीलिंग के लिए, समझ गए। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।